आज हम जानेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हैं। सो चलिए इसके ऊपर आगे बात करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि हम ये जान पाते हैं कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ। मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब है मेरी चेतना या फिर मेरी आत्मा की एग्जिस्टेंस, यानी कि मैं अपने शरीर के बिना भी एग्जिस्ट करता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट। नंबर 2, खुद की पहचान होना। देखिए हम ये जान पाते हैं कि मेरा शरीर मेरी आत्मा से बिल्कुल अलग है। इसी वजह से मेरी मृत्यु का मतलब मेरी चेतना की मृत्यु नहीं है। अगेन इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रेस मेरी लाइफ में आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ मेरी लाइफ में आ रही है जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो सकता है, तो अगर मैं ये जानता हूँ कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है और मेरी चेतना अलग है, तो हम उस डिप्रेशन को, उस स्ट्रेस को अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं होने देंगे। विच फर्दर मीन्स कि इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे हम और ज़्यादा हम प्रफुल्लित रहेंगे। अगेन इसका एक और बेनिफिट भी है कि इसकी वजह से हमारे अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। नाउ थर्ड बेनिफिट है कि हमारे अंदर हमारी अमरता में विश्वास आ जाता है। देखिए, जब हमारा शरीर, जो कि सब जानते हैं कि कभी ना कभी ख़त्म होगा, पर हमारी चेतना हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती, यानी कि ये कंटिन्यूसली कई सदियों से चली आ रही है। कभी ये फूल थी, कभी ये भंवरा थी, कभी ये कोई जानवर थी, कभी कुछ थी, कभी कुछ थी, कभी कोई इंसान थी, कभी आज भी इंसान है और आगे आने वाले समय में भी कोई और इंसान बनेगी। इसका मतलब ये है कि हम ये जान पाते हैं कि इसकी वजह से मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो अमर है। अमर होने की वजह से हमारे अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अगला बेनिफिट ये है कि हम ये जान पाते हैं कि हमारे यहाँ पर इस लाइफ में, इस शरीर में आने का कारण क्या है। ऐसा क्या कारण था कि हम आज इस शरीर में नया एक्सपीरियंस लेने आए। हम उस डायरेक्शन को पहचान पाते हैं, हम उस डायरेक्शन में चल पाते हैं, यानी हमारी क्लैरिटी होती है, हमें पता होता है हमें आगे करना क्या है। हम अपने स्पिरिट गाइड से मिल पाते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस है जो कि हम तभी पा पाते हैं जब हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है, और हमारी आत्मा ही है जिसकी एग्जिस्टेंस एक्चुअली मैटर करती है। अगला बेनिफिट है कि हमारी साइकिक पावर्स, हमारी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी कि हम टेलीपैथी, माइंड रीडिंग और बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी खुल जाती हैं। हमें अपनी लाइफ का गोल पता चल जाता है, हमें ये पता चलता है कि आगे और क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर से मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है, हमारी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लाइफ बढ़ जाती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, लाइफ को लेकर अवेयरनेस बढ़ जाती है और पता नहीं क्या क्या। हमारे अंदर हीलिंग पावर्स होती हैं, ये शायद हर कोई नहीं जानता है। हर किसी के अंदर एक हीलिंग पावर होती है जो अपना और अपने प्रियजनों का इलाज कर सकती है। हमारी वो हीलिंग पावर्स ज़्यादातर हम रेकी के थ्रू उनको बढ़ाते हैं और उससे हम अपना और दूसरों का इलाज करते हैं। बट अगर हमें ये ज्ञान हो जाता है, इसके बारे में हमारी क्लैरिटी बढ़ जाती है, तो वो हीलिंग पावर्स ना केवल एक्टिवेट हो जाती हैं बल्कि बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। हमारी विजडम, हमारी बुद्धिमत्ता, हर चीज़ बढ़ जाती है। सो एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसा टूल नहीं है जिससे कि हम सिर्फ अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, बल्कि एक ऐसा टूल है जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, बहुत सारे हमारे जो माइंड के ब्लॉकेजेस होती हैं वो खुल जाती हैं। इसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है और पता नहीं व्हाट नॉट। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके हमारे इस वीडियो के बारे में, हमारे इस टॉपिक को लेकर कोई सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप हमें गिवन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके सारे सुझावों को अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर हमारी थर्ड आई एक्टिवेटेड है तो उसकी वजह से हमारा ये एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली
थर्ड आई एक्टिवेट होने के टाइम पे हम आपके सारे 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं, आपके अंदर के भय को ख़त्म करते हैं और बहुत कुछ होता है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी एस्ट्रल ट्रैवल की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। सो वंस अगेन आई वुड से आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप थर्ड आई कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने घर बैठे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आप वो उसके लिए हमारी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपनी ऑलरेडी बना रखी है जिसमें कि मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है। उसके अलावा आप हमारे यहाँ पर आके एक वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि थर्ड आई कैसे एक्टिवेट होती है, उसके कितने बेनिफिट्स हैं। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली उसको महसूस कर सकते हैं एंड दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। सो थैंक you very much for going through my video once again. Have a nice day ahead. Stay happy, stay blessed. Goodbye.